वेलकम बैक आवर चैनल गिग प्रो कोडर। आई एम रोहित। आज वीडियो में देखने वाले हैं मॉडिफाई ऑपरेशन के बारे में। मॉडिफाई ऑपरेशन के बारे में आज हम लोग बेसिकली देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो मॉडिफाई ऑपरेशन में हमने बेसिकली पढ़ रहे थे कि मॉडिफाई ऑपरेशन में क्या क्या कर सकते हैं। वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि आप रीनेम कर सकते हैं, चेंज डेटा टाइप कर सकते हैं, ऐड नोटनल कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे रीनेम देखेंगे कि आप क्या क्या चीज़ जो है सो मॉडिफाई में ही आता है, क्या क्या चीज़ आप रीनेम कर सकते हैं। तो हम लोग बेसिकली टेबल रीनेम कर सकते हैं, कॉलम रीनेम कर सकते हैं, कांस्टेंट रीनेम कर सकते हैं और व्यू रीनेम कर सकते हैं। तो हम लोग व्यू तो रीनेम नहीं करेंगे, लेकिन तीन चीज़ें जो हैं सो आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले रीनेम करते हैं टेबल को। ठीक है, तो टेबल को सबसे पहले रीनेम करते हैं। तो इसके लिए जो सिंटेक्स होता है, सिंपल सा सिंटेक्स होता है, इसके लिए देता हूँ। तो इसका दो सिंटेक्स होता है, मैं दोनों ही सिंटेक्स लिख दूंगा। तो पहला जो सिंटेक्स होता है इस तरह से होता है, आपको लिखना है अल्टर टेबल नेम रीनेम किसमें आपको रीनेम करना है, टू आपको न्यू टेबल का नाम लिखना है। जैसे कि मैं जो आपका न्यू टेबल का नाम कुछ भी हो तो न्यू टी नेम। ठीक है, न्यू टेबल नेम, टी नेम एक्चुअली में टेबल नेम ही होता है। और दूसरा का जो सिंटेक्स होता है बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही आसान होता है। इसका आपको रीनेम लिखना है, रीनेम न्यू ऑल टेबल का नाम, ऑल टी नेम टू न्यू टी नेम, न्यू टी नेम, ठीक है। तो यही होता है इसी का बेसिकली सिंटेक्स। सबसे इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, इसमें क्या हो रहा है कि आप अल्टर कमांड के थ्रू इसको रीनेम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, रीनेम एक खुद डीडीएल कमांड है। तो डीडीएल कमांड से डायरेक्ट आप रीनेम डीडीएल कमांड है, तो रीनेम के थ्रू आप टेबल को भी रीनेम कर सकते हैं, व्यू को भी रीनेम कर सकते हैं। लेकिन आप कांस्टेंट कॉलम को और कांस्टेंट को, इन दो चीज़ों को आप रीनेम नहीं कर सकते हैं रीनेम कमांड के थ्रू, डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। ऐसे सब चीज़ तो रीनेम कमांड के थ्रू ही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं, समझ में आएगा ज़्यादा। मेरे पास एक पहले से ही अवेलेबल है टेबल स्टूडेंट नाम का, तो उसको सबसे पहले देख लेते हैं, डिस्क्राइब कर लेते हैं, DESC स्टूडेंट। ठीक है, देख सकते हैं मेरे पास एक स्टूडेंट नाम का टेबल है। तो मैं इसको स्टूडेंट से स्टू में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है अल्टर टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट रीनेम टू, किस में आपको करना है, स्टू में। ठीक है, स्टू में कर देना है, सेमीकोलन देना, इंटर मार देना। देख सकते हैं मेरा टेबल इंटर हो चुका है। अब इसका जो प्रॉपर्टी है हम देखते हैं, स्टू का देखते हैं प्रॉपर्टी। देख सकते हैं सेम प्रॉपर्टी है। अगर हम स्टूडेंट का देखना चाहेंगे प्रॉपर्टी कि है भी कि नहीं है, तो देख सकते हैं ऑब्जेक्ट स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो यही होता है बेसिकली। अब इसका हम लोग रीनेम कमांड के थ्रू करके देखते हैं कि रीनेम में कैसे होता है। तो आपको रीनेम में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस सिंपल सा कमांड है इसके लिए, बस सिंपल सा रीनेम। ऑल टेबल का नाम मेरा क्या है, स्टू है। हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, स्टूडेंट में। फिर से वही टेबल में हम कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सेमीकोलन देना है, इंटर कर देना है, बस आपका टेबल जो है रीनेम हो चुका है। अब देखते हैं स्टू में प्रॉपर्टी है कि नहीं हो। स्टू जो है सो डजेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अब स्टूडेंट जो है सो एग्जिस्ट करेगा। सेम प्रॉपर्टी आपको दिख रहा है, जो स्टू में है वही प्रॉपर्टी जो है सो इस स्टूडेंट में भी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जो कि है हम लोग का है कॉलम नेम। आप कॉलम को कैसे रीनेम करेंगे। ठीक है, तो कॉलम को भी रीनेम करना बहुत आसान है, आपको कॉलम रीनेम करना भी बहुत ईजी है।
इसका मैं सिंटेक्स सबसे पहले बताता हूँ कि इसका सिंटेक्स किस तरह से होता है। इसका भी सिंटेक्स बहुत ही ईजी होता है, ज़्यादा आपको आसान नहीं लगेगा, बहुत ही ईजी होता है आई मीन। तो इसका सिंटेक्स जो होता है सो इस तरह से होता है, मैं इसके सामने लिख देता हूँ। तो इसका सिंटेक्स होता है अल्टर टेबल, टेबल का नाम, टेबल नेम आपका क्या है, जो भी आपका टेबल नेम हो दे सकते हैं, ठीक है। रीनेम, ठीक है, रीनेम कीवर्ड का आपको यूज़ करना है। रीनेम जो कि एक डीडीएल कमांड कीवर्ड है। रीनेम पहला ऑल्ड टेबल का नाम, ठीक है, ऑल्ड कॉलम का नाम, आपको एक और कीवर्ड देना है, कॉलम कीवर्ड देना है। तो रीनेम कॉलम, ऑल्ड कॉलम का नाम, ऑल्ड कॉलम नेम टू किस में आप करना चाहते हैं, तो न्यू कॉलम नेम, जिसमें आप करना चाहते हैं न्यू कॉलम नेम, ठीक है। ये होता है इसका बेसिकली सिंटेक्स, यही होता है बेसिकली इसका सिंटेक्स। तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी। इसका सिंटेक्स होता है अल्टर टेबल, टेबल का नाम, रीनेम कॉलम आपको लिखना ज़रूरी है, कॉलम ओल्ड कॉलम का नाम, फिर न्यू कॉलम का नेम, बस इतनी आपको लिखना है। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए। स्टूडेंट नाम का जो मेरा टेबल है, ठीक है, मेरे पास टेबल है। इस रोल वाला जो मेरा कॉलम है उसको हम रोल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, स्टूडेंट रोल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसको हम रीनेम करेंगे इस रोल वाला कॉलम को स्टूडेंट रोल में। तो सिंपल सा आपको लिखना है अल्टर टेबल, टेबल का नाम, टेबल नेम, रीनेम कॉलम। यहाँ पर आपको एक चीज़ क्वेश्चन आ रही होगी कि हम लोग तो जब रीनेम कर रहे हैं तो टेबल के साथ, तो रीनेम के साथ टेबल नहीं लिखना पड़ता है, तो फिर कॉलम के साथ क्यों लिखना पड़ रहा है। आपको पता होगा कि आप अगर टेबल के साथ नहीं लिख रहे हैं तो टेबल के साथ तो आप लिख नहीं रहे हैं, तो कॉलम के साथ कैसे समझेगा कि ये जो आपने लिखा है वो कॉलम है कि टेबल है, वो समझ ही नहीं पाएगा। कंपाइलर जो है SQL का कंपाइलर समझ नहीं पाएगा, इसी के लिए यहाँ कॉलम कीवर्ड लिखना मस्ट हो जाता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो एस रोल वाला जो मेरा कॉलम है, एस रोल, ठीक है, एस रोल 2 अब किस में हम करना चाहते हैं, स्टूडेंट रोल वाला में, ठीक है। सेमीकोलन देना, सिंपल एंटर कर देना। एक एरर दे रहा है, व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैंने यहाँ जो झोंक में मैंने टेबल नेम ही लिख दिया है, तो टेबल नेम तो कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, मुझे यहाँ स्टूडेंट लिखना पड़ेगा। तो बस हो गया, एंटर कर देना। देख सकते हैं टेबल जो है अल्टर्ड हो चुका है। चलिए अब देख लेते हैं इसका प्रॉपर्टी, एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं, DESC स्टूडेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो मेरा एस रोल था वो स्टूडेंट रोल में अब कन्वर्ट हो चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। इस तरह से इसका जो है सो वर्क है। नेक्स्ट जो हम लोगों का था कांस्टेंट नेम रीनेम, कैसे आप कांस्टेंट को रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट भी रीनेम करना आसान है, मैं आपको बताता हूँ। तो इसका भी बेसिकली सिंटेक्स जो होता है सेम एज होता है, रीनेम कॉलम जैसा ही होता है, बस वहाँ पर एक कीवर्ड का जो डिफरेंस होता है वो होता है कॉलम की जगह पर कांस्टेंट होता है। तो अल्टर लिखना है आपको इसमें भी अल्टर टेबल, टेबल का नाम, टेबल नेम, रीनेम कांस्टेंट, यहाँ पर सिर्फ आपको लिखना है कांस्टेंट कीवर्ड, बस कांस्टेंट। आप कौन सा पहले जो ओल्ड कांस्टेंट था वो कांस्टेंट का आपको नाम लिखना है, ओल्ड कांस्टेंट का नाम, ओल्ड कांस्टेंट का नाम लिखना है आपको। फिर न्यू कांस्टेंट, टू न्यू कांस्टेंट न्यू कांस्टेंट नेम, ठीक है। आप न्यू कांस्टेंट कुछ भी जो आप नाम देना चाहते हैं वो अपने हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो यही होता है बेसिकली इसका सिंटेक्स। सिंपल सा आपको लिखना है अल्टर टेबल, टेबल का नाम, अल्टर टेबल, टेबल का नाम लिखना है आपको। बाद रीनेम आपको कीवर्ड देना है, रीनेम जो कि डिटेल कीवर्ड है, कांस्टेंट लिखना है, कांस्टेंट कीवर्ड भी आपको देना है।
फिर ओल्ड टेबल का नाम, ओल्ड कांस्टेंट का नाम और फिर न्यू कांस्टेंट का नाम। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट नाम का टेबल है, स्टूडेंट नाम का टेबल है, उसमें मैंने बहुत सारे कांस्टेंट लगा के रखे हैं। तो चलिए एक बार कांस्टेंट फाइंड कर लेते हैं कि कौन कौन सा मेरा कांस्टेंट है। तो सेलेक्ट लिखना है आपको, सेलेक्ट कांस्टेंट नेम, कांस्टेंट नेम फ्रॉम ऑल कांस्टेंट, फ्रॉम ऑल कांस्टेंट, कांस्टेंट all constant where table name is equal to टेबल का जो भी आपका नाम है, ठीक है। तो टेबल का नाम मेरा क्या है, स्टूडेंट, ठीक है। इंटर कर देना सिंपल। मेरा फ्रॉम कीवर्ड में मेरा गलती हो गया है, जो कि मैंने फ्रॉम कीवर्ड गलत लिखा है, FORM होता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मुझे कि यहाँ पर मुझे कितना कांस्टेंट दिखा रहा है, एस नेम, एस रोल, स्टूडेंट, डी मार्क्स। अब आपको ये भी देखना है कि कौन सा कांस्टेंट कौन से कॉलम में लगा हुआ है। तो आपको लिखना है सेलेक्ट कांस्टेंट नेम कॉमा कॉलम नेम फ्रॉम यूज़र कॉन्स कॉलम वेयर टेबल नेम इज इक्वल टू हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो आपका जो भी होगा टेबल का नाम तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। देख सकते हैं टेबल, देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहा है कि किस कॉलम में कौन सा कांस्टेंट लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी एस नेम में एस नेम वाला कॉलम में लगा हुआ है। एस नेम कांस्टेंट स्टूडेंट, DEPT ID, DEPT में स्टूडेंट, DEPT ID में स्टूडेंट, DEPT नाम का कांस्टेंट लगा हुआ। मार्क्स में मार्क्स नाम का, स्टूडेंट रोल में एस रोल नाम का कांस्टेंट लगा हुआ है। एस नेम में एस नेम का कांस्टेंट लगा हुआ है, एस नेम में, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करेंगे कि एस रोल वाला जो किसी एक भी कांस्टेंट को आप सबसे ऊपर वाला ही ले लेते हैं, स्टूडेंट DEPT ID जो है, तो इस कांस्टेंट का नाम हम चेंज करके कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, स्टू कर देते हैं, ठीक है। कांस्टेंट DEPT ID एक कांस्टेंट है, ये वाला कांस्टेंट है, तो इसको हम कर देते हैं इसको स्टू, ठीक है। तो आपको लिखना है अल्टर टेबल स्टूडेंट, आपका जो भी नाम है, अल्टर टेबल का नाम स्टूडेंट, रीनेम, ठीक है। रीनेम आपको लिखना मस्ट है, रीनेम कांस्टेंट रीनेम कांस्टेंट। अब मेरा कौन सा कांस्टेंट का नाम है, तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट अंडरस्कोर DEPT, ठीक है। टू कौन सा कांस्टेंट में हम चेंज करना चाहते हैं, तो मेरा जो कांस्टेंट चेंज करना है मेरे को 2 में चेंज करना है, ठीक है। सेमीकोलन देने के बाद सिंपल एंटर कर देना है। देख सकते हैं मेरा टेबल जो है अल्टर्ड हो चुका है। अब इसी क्वेरी को हम फिर से एक बार परफॉर्म करके देख लेते हैं। देख सकते हैं मेरा जो स्टूडेंट DEPT ID के सामने दिखा रहा था स्टूडेंट DEPT, वहाँ जो है 2 हो चुका है। आप इसे भी चेंज करना चाहते हैं, मार्क्स वाला कॉलम में भी चेंज करना चाहते हैं तो मार्क्स वाला में भी चेंज कर सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको स्टूडेंट DEPT की जगह हम मार्क्स को M कर देते हैं। यहाँ पर आपको ओल्ड लिखना है, तो यहाँ पर मार्क्स लिखाएगा, मार्क्स को हम कर देते हैं, इसको भी आप इसको हम कर देते हैं M, ठीक है। देख सकते हैं टेबल जो है अल्टर्ड हो चुका है। अब देखते हैं हुआ है कि नहीं। तो देख सकते हैं सक्सेसफुली कांस्टेंट का नाम चेंज हो चुका है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। व्यू में अभी बताया नहीं है, तो मैं अभी नहीं पढ़ाया है, तो इसे मैं अभी नहीं बताऊंगा। जब मैं व्यू पढ़ाऊंगा तो उसके साथ ही मैं बता दूंगा कि व्यू को आप अल्टर कमांड के साथ आप कैसे रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करिए,
अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते होंगे किसी अदर वीडियो में किसी अदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।